जय श्री राम दोस्तों। हम पढ़ रहे हैं विष्णु पुराण का भाग तीसरा। तो हमने कल पढ़ा था कि बालक ध्रुव की कहानी। मुझे आशा है कि आप सबको यह कहानी बहुत पसंद आई होगी। पसंद आई है तो आप इसे शेयर जरूर से जरूर करिएगा और हमारे चैनल को सपोर्ट बनाए रखिएगा। तो शुरू करते हैं विष्णु पुराण की कथा। तो आज हम पढ़ेंगे नारद मुनि की कहानी। कथा शुरू करने से पहले बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। तो कथा शुरू करते हैं कि सूत महर्षि ने नारद मुनि की कहानी सुनाना प्रारंभ किया। तो पिछले जन्म में नारद थे जो वे एक दासी पुत्र के रूप में जन्म लिया था। वह दासी एक भक्त के घर में काम किया करती थी। उस भक्त के घर में सदा ऋषि मुनि साधु संत अतिथि सत्कार पाया करते थे। बालक नारद उन ज्ञानियों की सेवा में लगा रहता था। जरूरत के वक्त उन्हें पानी पिलाया करता था। विष्णु भगवान की महिमाओं की चर्चा भी बड़ी श्रद्धा और भक्ति से सुनता था। नीर यानी पानी देने वाले बालक का नामकरण नारद सह करके वे लोग इसी नाम से उसे पुकारा करते थे। इसी बीच नारद की माँ सांप के डसने से मर गई। तो बालक नारद को अपने पिता का बिल्कुल भी पता न था कि उसके साथी नारद को दासी पुत्र और अनाथ बालक कहा करते थे। कुछ ही दिनों में उस मकान के मालिक थे जो उसका भी स्वर्गवास हो गया। तो नारद को कहीं आश्रय नहीं मिला। वह इधर उधर भटकता था कि भूख लगने पर यदि वह किसी मकान के सामने जाकर खड़ा हो जाता तो लोग उसे भगा देते थे और गालियाँ देते थे कि यह बालक ऐसा पापी है जिसे अपने पिता का भी पता नहीं है। और नारद था जो वो साधु स्वभाव का था, इसलिए नटखट बच्चे थे जो उसे पत्थर फेंकते और मारते थे, उसे सताकर आनंद का अनुभव करते थे। गांव के लोगों से तंग आकर नारद सोचने लगा कि इन मनुष्यों के बीच मेरा जन्म क्यों हुआ। मैंने कौन सा अपराध किया है, ये लोग मेरे प्रति ऐसे अत्याचार क्यों करते हैं। आखिर कीड़े मकोड़े जंगल के जानवर भी मज़े से जी रहे हैं। जो सोचते हुए नारद जंगल की ओर चल पड़ा। उसे ऋषि मुनियों की बातें याद हो आई। मुझे भी तपस्या करके देवताओं के बीच जन्म लेना है। जो निश्चय कर नारद ने तपस्या करना शुरू किया। अनाथों का जो रक्षक है, जो सारे जगत के पिता है, वही मेरे लिए भी पिता है। वह मुझे कुछ भी बनाए पसंद है। इस प्रकार सोचते नारद ने समय का ख्याल किए बिना भयंकर तपस्या शुरू कर दी। नारद की तपस्या पूर्ण हो गई। उसके भीतर एक तेज ने प्रवेश किया। एक ज्योति के रूप में प्रत्यक्ष होकर विष्णु भगवान ने कहा, वत्स नारद, तुम मेरे अंदर विलीन होने जा रहे हो। इसके बाद तुम ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म धारण करोगे। तुम चिरंजीवी होकर तीनों लोकों का भ्रमण करते हुए सदा मेरी स्तुति किया करोगे। इसके बाद नारद ने विष्णु के अंश को लेकर ब्रह्मा के मानस पुत्र के रूप में जन्म लिया। देव मुनि के रूप में पूजा पाने लगे। विष्णु भगवान की लीलाओं के अवतारों में एक नारद का अवतार भी बताया गया है। ऐसे नारद मुनि से उपदेश पाकर ध्रुव तेज गति के साथ आगे बढ़े चले जा रहे थे। उस समय उत्तम कुमार रोते हुए आ पहुंचा और ध्रुव के सामने हाथ फैलाकर उनको रोकते हुए बोला, भैया आप कृपया जंगल में मत जाइए। आप जंगल में चले जाएंगे तो मैं किसके साथ मिलकर हरि का भजन करूंगा। मेरी माता जी ने आपको डांटा, पर मैंने क्या किया है। मुझ पर आप क्यों नाराज होते हैं। आप रुक जाइए। यो कहते हुए उत्तम फूट फूट कर रोने लगा।
ध्रुव ने उत्तम कुमार के को गले लगाकर समझाया, मेरे छोटे भैया, मेरी माता जी ने मुझे जन्म दिया। मुझे क्या यह साबित नहीं करना है कि मेरी माता जी भी महान है? इसलिए मैं जा रहा हूँ। उत्तम बोला, अब तो मैं भी आपके साथ चलूँगा। आप तपस्या में लग जाइए, मैं आपके लिए कंदमूल फल लाया करूँगा। ऐसा करने पर तुम्हारी माँ रोएगी। मेरे छोटे भाई, मैं तुम्हारा बड़ा भाई हूँ, इसलिए तुम्हें मेरी बात माननी होगी। जाओ, ध्रुव ने कहा। ध्रुव के मुंह से ये बातें सुनकर उत्तम कुमार वहीं पर लुढ़क पड़ा और रोने लगा। सुरुचि आकर उसे समझाने लगी। इस पर उत्तम गुस्से में आकर बोला, माँ, तुम मुझे छुओ मत, तुम्हारी वजह से ही बड़े भैया जंगल में जा रहे हैं। सुरुचि लज्जा के मारे सर झुकाकर अपने को कोसने लगी, मैं पापिन हूँ, मेरे ही कारण यह सब हुआ। इतने में राजा उत्तानपाद पहुंचकर बोले, ध्रुव, तुम रुक जाओ, यह सब मेरी मंदबुद्धि की वजह से ही हुआ है। मेरा राज्य तुम्हारा है, वापस चलो। इस बीच ध्रुव काफी दूर तक चले गए थे तो नारद ने सुनीति से कहा, माताजी, तुम्हारे गर्भ से एक रतन जैसा पुत्र पैदा हुआ है। तुम अपने बेटे के बारे में बिल्कुल चिंता मत करो, नारायण स्वयं उनकी रक्षा करेंगे। तो फिर उत्तानपाद की ओर मुड़कर नारद बोले, राजन, हम आपको इस बात पर खुश होना चाहिए, आपके पिता और ध्रुव के दादा सवाई भूम मनु के वंश के लिए भी बालक ध्रुव अपार यश का कारण बनेंगे। इसमें किसी का कोई दोष नहीं है। यह श्रीमन नारायण का संकल्प है, जो समझाकर नारद मुनि ने सबको शांत किया। मधुबन में बैठकर ध्रुव ओम नमो नारायणाय का मंत्र जपते तपस्या कर रहे थे। यमुना नदी उस मंत्र में श्रुति मिला रही थी, तो ध्रुव की तपस्या से तीनों लोग कांपने लगे। कोई यदि कहीं भी तपस्या करता हो तो इंद्र यह सोचकर डरते हैं कि कहीं वह तप करके उनके पद की कामना न कर बैठे। तो इस डर से उनके तप में विघ्न डालने के लिए वे भयंकर इंद्रजाल रचा करते हैं। इसी प्रकार इंद्र ने अपने वज्रायुध को हिलाकर आंधी तूफान और बिजली गिराकर भयंकर उत्पात मचाई, पर ध्रुव थोड़ा भी विचलित नहीं हुआ। इस पर इंद्र ने पत्थरों की वर्षा शुरू की, मगर ध्रुव के सर पर घूमते हुए विष्णु चक्र ने उन पत्थरों को दूर फेंक दिया। उस समय नारद ने जाकर इंद्र को समझाया, आपने ध्रुव को साधारण बालक मात्र समझा है, आप उनका कुछ भी बिगाड़ नहीं सकते, क्योंकि व्यर्थ में अपमानित होना पड़ेगा। इंद्र पद को तो ध्रुव के लिए खास के तिनके के बराबर है। अंत में ध्रुव की तपस्या पर प्रसन्न हो विष्णु भगवान प्रत्यक्ष हुए। ध्रुव विष्णु के पैरों में से लिपटकर अपार आनंद के मारे मूक रह गए। वे अपने मन में सोचने लगे, भगवान, मैं पूर्ण हृदय से आपकी स्तुति करना चाहता हूँ, लेकिन मैं एक छोटा बालक हूँ, आपकी स्तुति करने के लिए मेरे पास शब्द नहीं है। इस पर विष्णु अपने शंख को ध्रुव के गालों पर छुआ दिया। दूसरे ही क्षण वेदों के तत्वों से भरे शत्रुत्पाठ सामगान के रूप में ध्रुव के मुंह से निकलने लगे। तो विष्णु ने मंदहास करते हुए पूछा, ध्रुव, मांग लो, तुम क्या चाहते हो? ध्रुव भक्ति पूर्वक बोला, हे परम पुरुष, जैसे भोरा कमल से हमेशा लगा रहता है, वैसे ही सदा आपके मधुर मंदहास वाले मुख पदम को देखते रहने की मेरी इच्छा है। इससे बढ़कर मैं कुछ नहीं चाहता। अच्छी बात है, लेकिन पहले तुम अपने राज्य में जाकर धर्म का पालन करते हुए शासन करो। इसके बाद तुम मेरे विश्व रूप का
शिरोभाग बने ध्रुव पद पर पहुंच जाओगे। कल्पांतों के बाद भी तुम उस अचल पद को ग्रहण कर सदा प्रकाशमान रहोगे। जो समझाकर विष्णु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। तो इसलिए ध्रुव को अनुग्रह प्रदान करने वाले विष्णु का अवतरण ध्रुव नारायण अवतारस कहा जाता है। इसके बाद ध्रुव अपनी महिष्मतिपुरी में आ गए। उत्तानपाद ध्रुव को अपना राज्य सौंप कर तपस्या करने चले गए। उत्तम कुमार का अभी तक विवाह नहीं हुआ था, तो राजधर्म के अनुसार जंगली जानवरों से जनता की रक्षा करने के लिए वह शिकार खेलने गया। हिमालय के पहाड़ी जंगलों में दुष्ट यक्षों ने उस पर हमला करके उसको मार डाला। अपने पुत्र की मृत्यु पर सुरुचि दुखी हो वहां पर पहुंची और जंगल के दावानल में फंसकर भस्म हो गई। ध्रुव ने यक्षों का नाश करने के लिए यक्ष नगर अलकापुरी को घेर लिया। मायावी यक्षों ने ध्रुव का मन कठोर था। मायाओं का उन पर उसका प्रयोग किया। खोल लेकिन उठा। ध्रुव ने नारायण उसके अस्त्र मन के में द्वारा सुरुचि की हत्या मायाओं करने को की इच्छा जगी, विफल बनाकर लेकिन उनको हरा दूसरे दिया। की क्षण उसे यक्ष सुरुचि राज एक कुबेर उत्तम ध्रुव की उपदेशिका सी शरण में लगी। आए। मानो उनसे मैत्री यह सलाह करके देती उनको हो संपत्ति कि देकर बेटा वापस नारायण भेज पर दिया। विश्वास करो, ध्रुव के तपस्या कई करो। पुत्र हुए। तब ध्रुव को उन्होंने लगा कि अनेक वर्षों उत्तम तक कुमार आदर्श शासन ऐसे महान द्वारा उपदेश सवाई पाने का भूमि सौभाग्य मनु न वंश रखने को वाला यश प्रदान किया। एक अभागा है। अनेक वर्षों राजा तक उत्तानपाद शासन करने उसे के बाद अंधेरे रूपी ध्रुव ने जाल अपने में ज्येष्ठ पुत्र फंसकर का छटपटाने वाले किया हिरण जैसे और वे लगे। बद्री इसके का बाद आश्रम ध्रुव ने में सुरुचि चले को गए। इस प्रकार वहाँ प्रणाम पर किया भगवान जैसे विष्णु गुरु का ध्यान उपदेश करते पाने हुए के बाद सवान शिष्य शरीर को गुरु को प्राप्त प्रणाम किया। करता है। भगवान तब वहां विष्णु से के आदेश चल पर पड़ा। उनके ध्रुव सेवक के इस व्यवहार एक पर विमान चकित हो ले आए। सुरुचि वे लोग अपने मन में भी सोचने देखने लगी, में विष्णु लड़का के तो समान थे भला मालूम और होता उनके है। भी गालियां देने के चार बाद हाथ भी थे। प्रणाम करके ध्रुव चला गया। उन दूतों से प्रणाम बोले, न करे मेरी माता जी तो के लिए करेगा ही जो क्या? पद प्राप्त मेरे नहीं है, सामने मुंह खोलने की उसकी हिम्मत है उनकी क्या? मुझे भी या जरूरत नहीं। उसकी माँ इस हिम्मत पर विष्णु कर के सकती दूतों है? ने उनके आगे एक दिव्य विमान आंसू में जाने बहते वाली सुनीति को लौट आई। दिखाया। ध्रुव को इसे देख दासियों के द्वारा प्रसन्न हो सारी उठे। हालत वे विमान जानकर पर सवार हो सुनीति रो पड़ी। ग्रह मंडल, तब बोली, नक्षत्र हाँ मंडल बेटा, बात तथा सच है। सप्तऋषि दासी मंडल को जैसी ही पार कर निष्कृष्ट जीवन ध्रुव पद पर बिताने पहुंचे। वाली ध्रुव मंडल मेरे को गर्भ से तुम विष्णु क्यों पद भी पैदा कहते हुए? हैं। तुम्हारी विष्णु मौसी का की बातें सच है। निवास तुम्हारे वैकुंठ लिए वहीं वही पर मेरे है। वास्ते भी ध्रुव उस देती में नारायण को छोड़ गोलोक भी कोई होता है। दूसरा सहारा गोलोक में नहीं है। विष्णु प्रकृति अपनी माता की सब बातें सुनने पर रूपिणी ध्रुव के राधा मन में देवी शांति के साथ मिली। बोला, वेगो माँ, मैं वेणु तपस्या गान करने करते जा हुए रहा हूँ, आनंद भोगते हैं। मुझे कृपा गोलोक के आशीर्वाद ऊपर दीजिए। गहरा अंधकार छाया क्या रहता बोला? है। तुम उस तपस्या अंधकार के करोगे? पार विष्णु वैकुंठवासी तब तो बने नारायण से प्रकाशमान होते सुरुचि हैं। के गर्भ से पैदा ध्रुव होने सदा का वर विष्णु को मांग देखते लो। उज्ज्वल कांति से सुनीति ने कहा, मान हो उठे। खूंटे से बंधी गाय की भांति सप्तऋषि माँ, मंडल उनकी ऐसी बातें अपने मुंह प्रदक्षिणा से किया न करता निकालो। है। मैं तुम्हारा समस्त पुत्र ग्रह हूँ। गुणों से हमें पूर्ण कभी शिशु मार अपने को छोटा मानना उनके नीचे नहीं चाहिए। भ्रमण करता यह रहता तो है। आत्महत्या गोलोक के के समान नीचे है। ब्रह्मा का मैं निवास, सत्यलोक, यह तपलोक, साबित करना जनलोक, चाहता हूँ महलोक कि ध्रुव की सब माता सब कैसी लोक, भाग्यशालिनी है। भूलोक, दिशाहीनों भूलोक के लिए नामक सात दिग्दर्शक उधर्म बनने का लोक वर तथा मैं भूलोक के नारायण नीचे से मांग लूंगा। अधोलोक यह कहलाने कहकर वाले ध्रुव अतल, उसी वितल, वक्त सुतल, घर रसातल, से तलातल, चल पड़ा। महातल और पाताल रास्ते लोक में से नारद मुनि से सातों बालक मिलाकर ध्रुव की 14 लोकों के मुलाकात ऊपर हुई। विश्व तो के नारद ने शिव पूछा, रागर हे पर ध्रुव कुमार समस्त लगता है कि दिशाओं तुम के लिए खेलने दिशा के लिए सूचक चल पड़े बनकर हो। अचल पद स्वामी, मैं नक्षत्र तपस्या के करने रूप जा में रहा हूँ। प्रकाशमान रहते हैं। ध्रुव ने लगन जवाब हो दिया, तो छोटे बड़े सभी कार्य ओहो, सीधे जा सकते तपस्या हैं। नामक कोई इनका खेल प्रमाण भी है। 5 साल की तब उम्र तो में ही खूब खेलो करने बेटा। वाला ध्रुव तथा नारद ने मजाक ध्रुव किया। की कहानी समाप्त कर मुनिवर, महर्षि यह फिर कोई खेल सुनाने नहीं लगे। है। सचमुच में अगर तपस्या मत्स्य करने के केवल लिए ही जा जलचर रहा है हूँ। तो ध्रुव ने कच्छप स्पष्ट शब्दों में कछुआ, कहा, जल और भूमि यह बात है पर भी चलता है। इस छोटी सी जल बात में को से लेकर प्राणी तुम भूमि पर आ गया, तपस्या करने यानी जा रहे जलचर हो। की दशा से मेरे साथ चलो, ऊंचा तक का मैं विकास देखूंगा हुआ। कि
इसलिए तुम्हारे कछुए पिता के रूप में तुमको विष्णु अपने अवतरित जान हुए पर क्यों नहीं नहीं बिठाते अवतारों में दूसरा नारद अवतार ने है। कहा। इन शब्दों के साथ सूत मुनि ने स्वामी, मैं किसी की कूर्मावतार की कहानी दया नहीं चाहता, शुरू सबसे की है। उत्तम देवता नारायण व का राक्षस अनुग्रह क्षीर मुझे सागर का चाहिए। मंथन करके इसी वास्ते मैं अमृत पाने के लिए तपस्या तैयार करने हो के गए। लिए बाहुबल जंगल और में संख्या की जा रहा दृष्टि हूँ। से भी ध्रुव ने कहा, शक्तिशाली बने राक्षसों तपस्या ने करना सोचा कि कोई हंसी अगर खेल की अमृत बात प्राप्त नहीं होगा बेटा। तो सारा जंगल अमृत में उन्हीं शेर, लोगों का हो बाघ, जाएगा। गहरा खून राक्षसों को जानवर होते हैं। अमृत के द्वारा धूप, अगर जाड़ा और बरसात अमृत का प्राप्त हो जाए सामना करना तो पड़ता है। हमारा क्या नुकसान। मेरी बात मानकर घर चलो, नारद ने समझाया। सारी मुनिवर, जिम्मेदारी मैं क्षत्रिय विष्णु हूँ, की ही अपमान मानकर जनता सहते हुए उन्हीं पर जिंदा विश्वास नहीं करने रह लगी। सकता। क्षीर क्या सागर आप पर मुझे मंदर कायरता की पर्वत दवा को पिलाने आए हैं? मंथानी ध्रुव ने के पूछा। रूप में खड़ा बेटा करके ध्रुव, महाशर मैंने वासुकी तुम्हारा दृढ़ को निश्चय रस्से से जानने के के रूप में लिए ही लपेटकर ये बातें समुद्र कही। का मंथन करने का एक निर्णय जमाने हुआ। में मैंने भी लेकिन अनाथ बालक मंदिर बनकर पर्वत को लाकर अनेक क्षीर सागर अपमान में डालना और अत्याचारों का किसी के शिकार लिए मुमकिन न और था। अंत में विष्णु ने तपस्या की थी। उन पर तुम अनुग्रह करके मधुवन में जाकर यह काम संपन्न किया। ओम नमो इसलिए वे नारायण गिरिधारी कहलाए। राक्षसों का ने जाप करके वासुकी तपस्या सर्प करो। को सर के मैं तुमको छोर से आशीर्वाद पकड़ने का देता हठ हूँ। किया। अपने विष्णु कार्य ने में सफल देवताओं को होकर समझाया लौट कि आएंगे। वे राक्षसों की बात नारद ने मान ले। समझाया। तब विष्णु ने भी तो ये सबके बातें अंत सूत में मुनियों वासुकी की के पूंछ मुंह के से सुनकर छोर को पकड़ मुनियों लिया। ने पूछा, जिसके बाद मुनीन्द्र, क्षीर सागर को नारद ने मथने का काम अपमान और शुरू हुआ। अत्याचारों का सामना कैसे किया? नारद का विष्णु पुराण वृतांत का सुनने का तीसरा कुतूहल भाग हमारे समाप्त मन हुआ। में तो पैदा कल हो लेकर रहा है। आएंगे चौथा ऐसी भाग। ही तब तक के लिए अगली ओम नमो भगवते विष्णु पुराण का तीसरा वासुदेवाय भाग नमः। हम कल कल लेकर फिर आएंगे मिलते हैं तब अगले तक भाग के के लिए साथ। बोलिए ओम यदि नमो आपको भगवते हमारा यह वासुदेवाय विष्णु नमः। पुराण कल फिर पसंद मिलते आ हैं रहा है अगले तो भाग आप के इसे साथ। शेयर जरूर से जरूर कीजिएगा। धन्यवाद।